नमस्कार। एपीएस 95 के कर्मचारी आप सभी पेंशन धारकों का, ईपीएफओ के करोड़ों खाता धारकों का और देश के हर उस कर्मचारी का जिसका पीएफ कटता है, हम आज के इस विशेष बुलेटिन में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की यह शाम आप सभी के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई है जिसका इंतजार आप शायद वर्षों से कर रहे थे। यह महज एक खबर नहीं है, यह एक उम्मीद है, एक सौगात है जो आपकी दीपावली को रोशन करने आ रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की, जिसने अपने करोड़ों खाता धारकों को त्योहारी सीजन से ठीक पहले, दीपावली से पहले, एक नहीं बल्कि दो बड़ी गुड न्यूज़ देने की पूरी तैयारी कर ली है। ये खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ये आपके आर्थिक जीवन और आपकी सुविधाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। आज की इस सबसे बड़ी बहस में, आज की इस सबसे बड़ी पेशकश में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये दो बड़ी खुशखबरी क्या हैं। हम बात करेंगे उस हाई प्रोफाइल बैठक की जो अगले महीने होने जा रही है, एक ऐसी बैठक जिस पर 8 करोड़ डच लोगों की निगाहें टिकी हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी न्यूनतम पेंशन, जो अभी मात्र 1,000 रुपये है, वो कितनी बढ़ने जा रही है। क्या वो 1,500 होगी या सीधे 2,500 रुपये तक पहुंचेगी। और साथ ही हम पर्दा उठाएंगे ईपीएफओ के उस नए अवतार से जिसे ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको एटीएम से और यूपीआई से यानी गूगल पे और फोन पे से पीएफ का पैसा तुरंत निकालने की आज़ादी देगा। हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो 5 नए नियम 2025 से लागू होने की बात हो रही है, उनका आप पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हम आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों और पीएफ यूजर्स से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस भरोसेमंद आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस ज़रूरी खबर को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो चलिए, बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर का सिलसिला। दोस्तों, जो पहली और सबसे धमाकेदार खबर आ रही है वो सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ी है, आपके बुढ़ापे के सहारे से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में ईपीएस 95, ईपीएस 95 के तहत करोड़ों पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के नाम पर मात्र 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह एक ऐसी राशि है जिसे आज की कमरतौद महंगाई में अपर्याप्त कहना भी शायद कम होगा। यह एक मजाक के समान है। देश भर के तमाम ट्रेड यूनियन, पेंशन भोगियों के संगठन सालों से सड़े डिचकों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाए, इसे सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। तो दोस्तों, अब लगता है कि आपकी यह तपस्या, आपकी यह मांग पूरी होने का समय आ गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता खबर हमें मिल रही है, उसके मुताबिक अगले महीने एक बहुत बड़ी और निर्णायक बैठक होने जा रही है। यह बैठक 10 और 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। यह कोई छोटी मोटी बैठक नहीं होगी। ये सेंट्रल बोर्ड ऑन ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी यानी ईपीएफओ में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था की बैठक होगी। और इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी करने वाले हैं। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अब आप पूछेंगे कि इस बैठक का एजेंडा क्या है? दोस्तों, इस बैठक का जो सबसे प्रमुख और बहुप्रतीक्षित एजेंडा है वो है न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाना। जी हाँ, सरकार अब इस पर और देरी करने के मूड में नहीं है। दीपावली से पहले सरकार अपने 8 करोड़ डच पीएफ यूजर्स को यह सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती है। ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाया जाए। अब जो प्रस्ताव विचाराधीन है और जिस पर इस बैठक में चर्चा होकर फैसला लिया जा सकता है, वो यह है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये या फिर सीधे 2,500 रुपये प्रति माह तक किया जा सकता है।
सोचिए, अगर यह फैसला होता है तो यह उन लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी जो दवाइयों और घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी मोहताज रहते हैं। यह 1,000 से 2,500 रुपये तक का उछाल, यानी सीधे 1.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी, आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस बैठक में सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि आपके पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। सरकार का प्रयास है कि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, उनकी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़े। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीएसटी में हाल ही में मिली राहत के बाद आ रही है। सरकार के पास राजस्व है और अब वो इसका फायदा सीधे आम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंचाना चाहती है। यह तो हुई पहली बड़ी गुड न्यूज़ जो सीधे तौर पर आपकी पेंशन को बढ़ाने वाली है। लेकिन रुकिए, जैसा हमने वादा किया था, एक और बड़ी खुशखबरी है जो आपके पीएफ के पैसे को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। यह खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। यह खबर आपकी सुविधा से जुड़ी है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही अपना एक नया अत्याधुनिक और सुपरफास्ट संस्करण वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0। यह महज एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है दोस्तों, ये ईपीएफओ के काम करने के पूरे तरीके को बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम है और यह सौगात भी आपको दीपावली से पहले ही मिलने की पूरी संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ईपीएफओ 3.0 में आखिर ऐसा क्या खास होगा, तो जरा दिल थाम कर सुनिए। इस नए संस्करण के लॉन्च होने के बाद आप सभी पीएफ खाता धारकों को अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए 2 ऐसे विकल्प मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। पहला विकल्प है एटीएम द्वारा निकासी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएफओ की योजना है कि पीएफ खाता धारकों के लिए एक विशेष एटीएम कार्ड जारी किया जाए। यह एटीएम कार्ड सीधे आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ देती है तो आपको किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाने, क्लेम फॉर्म भरने और फिर 3 से 5 दिन तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप बस अपने नज़दीकी एटीएम में जाएंगे, अपना पीएफ लिंक्ड एटीएम कार्ड डालेंगे और तुरंत नकद पैसा अपने हाथ में ले पाएंगे। यह सुविधा कितनी बड़ी राहत देगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये उन आपातकालीन स्थितियों के लिए एक वरदान साबित होगी जब पैसों की तत्काल आवश्यकता होती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ईपीएफओ 3.0 का जो दूसरा और शायद सबसे बड़ा धमाका है वो है यूपीआई के माध्यम से भुगतान। आज के दौर में हम सब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ईपीएफओ अब आपके पीएफ अकाउंट को भी यूपीआई से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का एक हिस्सा, जो नियम और शर्तों के अधीन होगा, सीधे अपने यूपीआई ऐप के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आपको कोई बिल भरना हो, कोई खरीदारी करनी हो या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो, आप अपने पीएफ बैलेंस का उपयोग कर पाएंगे। यह सुविधा पीएफ निकासी की प्रक्रिया को रियल टाइम यानी तुरंत बना देगी। जो पैसा आपको पाने में पहले कई दिन और कभी-कभी तो हफ्तों लग जाते थे, वो अब महज कुछ सेकंड्स में आपके बैंक खाते में या भुगतान के रूप में उपलब्ध होगा। ईपीएफओ 3.0 सिर्फ निकासी तक सीमित नहीं है, यह आपके अनुभव को पूरी तरह से सुगम, स्मूथ बनाने वाला है। इस नए सिस्टम में आप अपने पीएफ अकाउंट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को घर बैठे ऑनलाइन ही ठीक कर पाएंगे, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, आपका मोबाइल नंबर या आपका स्थानीय पता। अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ जाते थे, लेकिन अब यह सब ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन ही हो जाएगा। आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस, अपना कंट्रीब्यूशन, अंशदान कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से चेक कर पाएंगे, इसका भी पूरा ध्यान इस नए संस्करण में रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो ईपीएफओ 3.0 है, ये पीएफ खाता धारकों के लिए ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। अब दोस्तों, इन दोनों बड़ी खबरों के बीच हमें यह भी समझना होगा कि यह सब कैसे काम करेगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, यह सारी सौगातें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए हैं
जिनका हर महीने पीएफ कटता है। आप जानते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके पीएफ खाते में जाता है, और इतना ही यानी 12% हिस्सा आपकी कंपनी एम्प्लॉयर भी जमा करती है। कंपनी द्वारा जमा किए जाने वाले इस पैसे में से 8.33% 8.33% हिस्सा आपके पेंशन फंड ईपीएस में जाता है, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, और जो बाकी का हिस्सा है वो आपके पीएफ खाते में जमा होता है। अभी के नियमों के मुताबिक आप कुछ ज़रूरी कामों के लिए, जैसे कि बीमारी के इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह या फिर मकान खरीदने या बनाने के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए ऑन टू क्लेम की सुविधा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक की राशि निकालने का प्रावधान है। यह पैसा आमतौर पर एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर होता है, और इसमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग ही जाता है। लेकिन ईपीएफओ 3.0 का जो एटीएम और यूपीआई वाला प्रस्ताव है, वो इस प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देगा। हालांकि यहाँ एक पेंच भी है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जो 10 और 11 अक्टूबर को सेंट्रल बोर्ड ऑन ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होनी है, उसमें जहां एक तरफ पेंशन बढ़ाने पर जोरदार सहमति बनने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन पीएफ से आंशिक निकासी पार्शियल विथड्रॉवल को इतना आसान बनाने यानी एटीएम यूपीआई के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। ट्रेड यूनियनों का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए जमा की गई रकम है। यह उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। अगर इसे एटीएम या यूपीआई के जरिए इतना सुलभ बना दिया गया, तो लोग इसे एक सेविंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी पैसा निकालते रहेंगे। इससे उनका रिटायरमेंट फंड समय से पहले ही खत्म हो सकता है। ट्रेड यूनियनों का मत है कि पीएफ का पैसा सिर्फ अत्यंत ज़रूरी कामों के लिए ही निकाला जाना चाहिए, जैसा कि अभी नियम है, बीमारी, शिक्षा, शादी, मकान। तो अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि माननीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इस मुद्दे पर क्या संतुलन बनाती है। क्या सरकार ट्रेड यूनियनों की चिंता को दूर करते हुए सुविधा और सुरक्षा के बीच एक रास्ता निकाल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तय है कि ईपीएफओ में सुधारों का एजेंडा अब प्रमुखता पर है। 2025 से जो 5 नए नियम लागू करने की बात हो रही है, वो इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसमें पीएफ खाता धारकों को ज्यादा ताकत और ज्यादा सुविधा देने पर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए एक बार फिर से इन दोनों बड़ी खबरों को संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि कोई भ्रम न रहे। पहली बड़ी गुड न्यूज़, दीपावली से पहले 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की महाबैठक में आपकी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये या 2,500 रुपये करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यह 8 करोड़ डीएचपीएफ यूजर्स और विशेषकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक राहत होगी। दूसरी बड़ी गुड न्यूज़, ईपीएफओ अपना नया संस्करण ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद आपको अपने पीएफ खाते से जुड़ा एक विशेष एटीएम कार्ड मिलेगा और आप अपने पीएफ अकाउंट को गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स से भी लिंक कर पाएंगे। इससे पीएफ का पैसा निकालना तुरंत संभव हो जाएगा। साथ ही नाम और पते जैसी जानकारियों को ऑनलाइन ठीक करना भी आसान हो जाएगा। ये दोनों ही खबरें करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली हैं। ये दीपावली का एक ऐसा गिफ्ट साबित हो सकता है जो आने वाले कई सालों तक आपके जीवन में मिठास घोलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन दोनों ही प्रस्तावों पर सकारात्मक फैसला लेगी और देश के उस प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी को राहत देगी जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पीएफ में जमा करता है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने आपको हर उस पहलू से रूबरू कराया जो आपके लिए जानना जरूरी था। हमने आपको बैठक की तारीखें बताईं, हमने आपको पेंशन की प्रस्तावित राशि बताई और हमने आपको ईपीएफओ 3.0 के क्रांतिकारी फीचर्स के बारे में भी बताया। हमारी नज़र 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली उस बैठक पर मजबूती से बनी रहेगी। जैसे ही उस बैठक से कोई भी छोटा या बड़ा फैसला निकल कर आएगा, हम सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाएंगे।
हम आप सभी पेंशन धारकों के धैर्य और आपके संघर्ष को सलाम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग इस बार जरूर पूरी होगी। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्यूनतम पेंशन 2500 रुपये होनी चाहिए? और क्या आप EPFO 3.0 के ATM और UPI फीचर को लेकर उत्साहित हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने सभी दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण गुड न्यूज़ पहुंच सके। और हाँ, अगर आप EPFO पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमें इजाज़त दें। फिर मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।